नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी खालिस्तानियों के हिमायतियों, उनके सरपरस्तों की, और साथ ही दिखाएंगे खालिस्तानियों के नापाक गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या है भारत की तैयारी। निज्जर के बहाने भारत पर आरोप लगाकर ट्रूडो ने साफ कर दिया है कि उनका दिल खालिस्तानियों के लिए धड़कता है, लेकिन अब जबकि खालिस्तानियों को लेकर ट्रूडो की नीयत साफ हो चुकी है तो भारत ने खालिस्तानियों के पंजे उखाड़ने की ठान ली है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर ही केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, खालिस्तानी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए क्या है सरकार का प्लान। खालिस्तानियों की कमर तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर एक्शन की तैयारी हो रही है। एक्शन प्लान का खाका तैयार करने के लिए अगले महीने एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के चीफ हिस्सा लेंगे। खालिस्तानी आतंक पर चोट की तैयारी। ध्वस्त होगा खालिस्तानियों का नेटवर्क, खालिस्तानी आतंकियों पर होगा प्रहार। खालिस्तान पर सरकार का सख्त प्लान। दूसरे देश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकियों की अब खैर नहीं। सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ क्रैकडाउन की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार अब खालिस्तानियों को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। गृह मंत्रालय अब देश विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक खालिस्तानी आतंकी कनाडा के साथ साथ कुछ और पश्चिमी देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते थे। वो न केवल देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होते थे, बल्कि भारत के अंदर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी शह और शरण दिया करते थे। ऐसे देश के दुश्मनों की नकेल कसने के लिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। खालिस्तानी गतिविधियों के साथ साथ आतंकी गतिविधियों पर बड़े स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए NIA ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। खास बात ये है कि इस बैठक में देश भर के सभी ATS के प्रमुख भी शामिल होंगे। देश में हो रही खालिस्तानी गतिविधियों और गैंगस्टर की एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA ने 5-6 अक्टूबर को बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता NIA की तरफ से किया जाएगा, जिसमें देश भर के ATS प्रमुख शामिल रहेंगे। इसके साथ ही इसमें IB चीफ, रॉ चीफ के साथ साथ गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राज्यों के ATS प्रमुख के साथ साथ NIA चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और रॉ के मुखिया भी शामिल होंगे। बैठक में खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाई गई खास रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी और इस पूरी योजना में सभी एजेंसियों के बीच किस तरह समन्वय बैठाया जाएगा, इस पर फैसला होगा। बता दें कि विदेशों में बैठे हुए जो खालिस्तानी और गैंगस्टर हैं, वो भारत के अंदर फंडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं हथियारों की स्मगलिंग करने के लिए। साथ ही पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजे जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए NIA बड़ा कदम लगातार उठा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्यों के ATS के साथ मदद NIA लेगी और इनके चीफ के साथ बैठक करके ये तय किया जाएगा कि वहां के जो राज्यों के चीफ हैं वो पूरी तरीके से मदद करें। दरअसल दूसरे देशों में बैठे आतंकी वहीं से बैठकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वारदातों को अंजाम देने की साजिशें रचते रहते हैं, लेकिन उनके दूसरे देश में होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस बैठक में विदेशी धरती में बसे खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की बनेगी रणनीति। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारी है।
बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि जो खालिस्तानी एक्टिविटीज और गैंगस्टर एक्टिविटीज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर फैलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के एटीएस प्रमुख हैं उनके साथ बैठक करके ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज और गैंगस्टर एक्टिविटीज पर रोक लगानी है। वैसे इस मीटिंग से पहले खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कनाडा में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। 2 दिन पहले ही पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। विदेशों में बैठे हुए 19 ऐसे खालिस्तानी हैं जो कि भारत में उनकी अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को जब्त करना है। एनआईए ने इसकी शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं उनकी प्रॉपर्टी को चंडीगढ़ और अमृतसर में जब्त किया गया है। 19 जो दूसरे खालिस्तानी अमेरिका, कनाडा के साथ साथ दुबई और पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी भारत में है, उसको भी जब्त करने की कोशिश लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। एनआईए ने देश के बाहर रह रहे खालिस्तानियों की एक लिस्ट भी तैयार की है और पन्नू के बाद अगला नंबर उन्हीं का है। देश के अलग अलग राज्यों में फैली उनकी संपत्ति सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है और योजना है कि आईबी, एनआईए और एटीएस मिलकर एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट्स शेयर करेगी और उन सभी आतंकियों के संपत्तियों की पहचान कर उसे जब्त करेंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। खालिस्तानियों का मुद्दा भारत और कनाडा के बीच विवाद की वजह तो पहले से ही है, लेकिन खालिस्तानियों के लिए ट्रूडो के खुल्लम खुल्ला प्यार ने दोनों देशों के रिश्तों में तकरार और दरार पैदा कर दी है। ट्रूडो के बयान ने तो शीशे की तरह साफ कर दिया कि खालिस्तानी उनके लिए क्या मायने रखते हैं और यही वजह है कि खालिस्तानी कनाडा में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। नजर हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, खालिस्तान समर्थकों के लिए कैसे जन्नत बना कनाडा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी और गैंगस्टर को अपने देश की धरती से पनाह दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20 के आसपास खालिस्तानी आतंकी इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतने ही गैंगस्टर भारत से भाग करके कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारतीय एजेंसियों ने कनाडा की एजेंसी को कई बार एमएलएटीज के जरिए उनको विस्तृत जानकारी दी है, पर अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं किया गया है। आपको बता दें कि एनआईए ने ऐसे ही 19 खालिस्तानियों की अब लिस्ट तैयार की है, जिनका मकसद ये है कि जो विदेशों से यहाँ भारत में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भारत में जब्त की जाएगी। ट्रूडो ने निज्जर के बहाने खालिस्तानियों को लेकर हमदर्दी क्या दिखाई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक ख्वाहिशें भी जोर मारने लगी। आईएसआई खालिस्तानी तत्वों को भारत के खिलाफ मदद मुहैया कराने में जुट गई है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, खालिस्तानी आतंकियों को कैसे मदद पहुंचा रही है आईएसआई। पिछले दिनों जिस खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हुई थी वो अर्श डाला का दाहिना हाथ था। जानकारी के मुताबिक अर्श डाला का संबंध निज्जर से था। अर्शदीप के तार आईएसआई से भी जुड़े हैं और वो आईएसआई के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भारत में वारदात को अंजाम देना चाहता था। आतंकियों के लिए कनाडा एक सुरक्षित पनाहगार बन गया है, जहां न केवल खालिस्तानी आतंकियों को शरण और शह मिलती है, बल्कि वहां पर उन गैंगस्टर्स को भी जमीन मिली हुई है जो कनाडा में रहकर भारत में जुर्म करने की जरूरत करते हैं। और खास बात यह है कि देश के इन गद्दारों को मदद मिलती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिशों वाली नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन भारत के सतर्क रहने की वजह से आईएसआई को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। लिहाजा उसने अब रणनीति के तहत कनाडा में रह रहे भारत विरोधियों को मदद देना शुरू कर दिया है।
पिछले हफ्ते कनाडा में जिस गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा की गोली मारकर हत्या की गई, उसने भारत में गुनाह करके कनाडा में शरण ली हुई थी। ये वही कोठी है जहां सुक्खा रहता था। इस घर की दीवारों पर गोलियों के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर हत्या के दौरान का मंजर क्या था। 20 सितंबर को कनाडा के पौष इलाके में मारा गया अपराधी सुक्खा खालिस्तान समर्थक आतंकवादी अर्श डाला का दायां हाथ माना जाता था। 20 सितंबर सुबह 9 बजे कनाडा के विनिपेग सिटी की इस आलीशान कोठी के फ्लैट नंबर 230 में 3 हमलावर दाखिल होते हैं और सुखदोल सिंह उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमलावरों का मकसद मैसेज देना भी था, इस वजह से कोठी की दीवारों पर भी गोलियां चलाई गईं। सूत्रों के मुताबिक भारत से फरार आतंकवादी और मोस्ट वांटेड अर्श डाला भी इसी कोठी में रहा करता था और खबर है कि हमले में हमलावरों के निशाने पर अर्श डाला भी था, लेकिन कुछ ही दिनों पूर्व उसके वहां से चले जाने से उसकी जान बच गई। इसी कोठी में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अर्श डाला भी रहता था, जो कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट से कहीं और मूव हो गया था। हमलावरों का मकसद अर्श डाला की भी हत्या करना था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अर्श डाला खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर से भी खतरनाक है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से तैयार एक डोजियर में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का भी नाम था। अर्श डाला मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के डाला गांव का रहने वाला है। वो कई संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। पंजाब से फरार होकर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चार्जशीट के जरिए किया है। डाला खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत कई उग्रवादी संगठन के साथ जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अर्श डाला कुख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बरार से भी जुड़ा है। डाला मुख्य रूप से आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई, धन जुटाने और पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने में शामिल रहा है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोगा का रहने वाला है। पहले वो एक गैंगस्टर था। पंजाब में उसके ऊपर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2020 के आसपास वो पंजाब से फरार होकर कनाडा में पहुंच गया। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हरदीप निज्जर के साथ मिलकर लगातार पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने लगा। अब भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते संबंधों का ISI फायदा उठाने में जुटी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ISI कनाडा में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है और खालिस्तानी आतंकी इस पूरी मुहिम में उसका साथ सक्रियता से दे रहे हैं। सरकार की तरफ से इस तरह की कई जानकारियां कनाडा की सरकार के साथ शेयर की जा चुकी हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार की खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को उनका पूरा समर्थन है। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कोई भी गैर कानूनी गतिविधि हो या फिर संगठन, वो बिना फंडिंग के जिंदा नहीं रह सकते और आतंकी समूह के लिए तो पैसा ऑक्सीजन की तरह होता है। अगर उन तक पैसा ना पहुंचे तो उनका वजूद खतरे में पड़ जाता है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग का क्या है गोरख धंधा? खालिस्तान का खेल खत्म करने की कवायद शुरू हो चुकी है। NIA लगातार इसे लेकर एक्शन में है। भारत कनाडा के रिश्तों में आई गर्मी की जड़ में खालिस्तान और उसका वो नेटवर्क है जो हिंदुस्तान को कमतर आंकने की भूल कर रहा है। अलगाववादियों के लिए भले ही कनाडा से हेवन बन चुका हो, लेकिन अब इसकी कमर तोड़ने के लिए NIA और दूसरी एजेंसियां जुट गई हैं। इसके लिए अब इनकी फंडिंग का रास्ता बंद करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सरकार का एक बड़ा क्रैकडाउन खालिस्तानी एलिमेंट्स पे। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि किसी तरह से जहर उगल रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स से और उसके बाद कनाडा से, हमने देखा किस तरह से ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई ली गई है और आपको दिखा दे ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है और ये एक नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और हमें बताया गया है
तकरीबन 50 एकड़ के करीब ये पूरे जमीन है। पंजाब पुलिस और इसके वक्त एनआईए की जो टीम है जिसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है, और यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है खानकोट, जहां से ये ओन किया गया है गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा। एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट है और एक ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है यूएपीए के एक्ट के तहत, और खास तौर पे जो तारीख है वो भी लगा दी गई है, और ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसी साल मार्च महीने में एनआईए की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक खालिस्तान समर्थित अलगाववादियों ने जबरन वसूली और अन्य अवैध कारोबार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भारत और कनाडा में हिंसक गतिविधियों के लिए किया। कई और मदों में भी इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। तो ये ऐसा है कि ये जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इनके जैसे मैंने कहा, एक तो उम्र ऐसी है, माँ बाप सिर पे नहीं है, एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? ये मैं इस बात पे मैं आपसे कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगा। वो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से भी जो भी लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी पे पिन पॉइंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, किसी एक सेगमेंट के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि ये बच्चे जो हैं, जिस कच्ची उम्र में हैं, ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। एनआईए ने यह भी बताया कि गैंगस्टर और अलगाववादियों ने जो फंड जुटाया उन्हें थाईलैंड के क्लब्स और बार में भी इन्वेस्ट किया गया। एनआईए की चार्जशीट में 13 फंड ट्रांसफर को रिकॉर्ड किया गया है जो 2019 से 2021 के बीच किए गए। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ चुका है, जिस पर आरोप है कि उसने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए। खालिस्तान अलगाववादियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए चार्जशीट में कहा गया है एक्सटॉर्शन, अवैध शराब तस्करी और आर्म्स सीलिंग समेत अन्य अवैध कारोबार से वसूल की गई राशि कनाडा में गोल्डी बरार और सतवीर सिंह के पास हवाला के जरिए भेजी गई। एनआईए ने बताया कि 2021 में गोल्डी बरार को एक बार 2 लाख रुपए भेजे गए। उसके पहले 2020 में 2 बार 20 लाख रुपए भेजे गए। सैम को 2020 में 50 लाख रुपए भेजे गए। इसी तरह से 2021 में गोल्डी बरार और सैम को 60 लाख रुपए भेजे गए। इसके बाद 2021 में सैम को अलग से 40 लाख और 20 लाख रुपए भेजे गए। ये पैसा फिल्मों, स्पीड बोट्स और कनाडा प्रीमियर लीग में निवेश करने के लिए दिया गया। बदले दौर में भारत के खिलाफ इन अलगाववादियों को पाकिस्तान और चीन से भी समर्थन पीछे से मिलने लगा है। एनआईए की चार्जशीट से साफ है कि अवैध कारोबारियों की बुनियाद पर भारत विरोधी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, उसे चुनौती भी दी जा रही है। यही वजह है कि अब इस फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी है ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रूडो ने सोचा तो ये था कि निज्जर के बहाने भारत पर बेतुके आरोप लगाकर वो एक साथ कई निशाने साध लेंगे। ट्रूडो को लगा होगा कि वो घरेलू सियासत में अपनी गिरती साख को लिफ्ट करा लेंगे। उन्हें इस मुद्दे पर सबका साथ मिलेगा, ऐसा हो नहीं सका। उल्टे उनसे ही सवाल पूछे जाने लगे। इस सबके बीच कनाडा के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके लिए भारत जरूरी है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, भारत के साथ रिश्तों पर कनाडा के रक्षा मंत्री के बयान के क्या मायने हैं? जो बयान दिया है वो अपने प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ जो संबंध हैं वो केवल व्यापार और जो इंटरपर्सनल संबंध होते हैं उस पर सीमित नहीं है। उसका एक वैश्विक पहलू भी है जिसमें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र आता है। भारत क्वाड जो 4 देशों का समूह है उसका सदस्य है, और कनाडा वैसे एक छोटा देश है। कनाडा की कोई क्षमता नहीं है, सैन्य क्षमता, कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आकर कुछ कर सके। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच कई दिन से तनातनी चल रही है। इन हालात में वो लोग पसोपेश में हैं जो कनाडा में बसे हुए हैं। रिश्तों में तल्खी के कारण कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। हमारा 6ठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल ये है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर क्या कह रहे हैं कनाडा के आम लोग। सिख समुदाय से बात करें या हिंदू समुदाय से बात करें या पॉलिटिशियन में या किसी से बात करें या जर्नलिस्ट से बात करें, वो यही कह रहे हैं कि देखिए ज्यादातर सिख जो हैं वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट से सहमति नहीं रखते हैं, लेकिन इनफ हमें दिख रहा है कि अग्रेशन भी हो रहा है। यंग लोग जो हैं वो आगे आकर इस तरह से बात कर रहे हैं। कई सालों से ये जो सेंटिमेंट है, ये जो अभी तक
दबे स्वरों में निचले आवाज से बात हो रही थी, अब एकदम से पॉलिटिकली रेलेवेंट हो गया है, एकदम से बिल्कुल भड़क कर बाहर आ रहा है। और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि टेंशन्स बढ़ रही हैं। चाहे एक्चुअल जमीन पर कुछ हुआ ना हो, लेकिन कुछ हो जाएगा का डर यहाँ पर सिखों में भी, हिंदुओं में भी और वैसे भी। खालिस्तानी खुराफात केवल कनाडा में ही नहीं होती है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी आतंक समय समय पर सर उठाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब भारत ने कनाडा को खालिस्तान के मुद्दे पर जिस तरह से सख्त संदेश दिया है, उससे साफ है कि अब भारत खालिस्तानी के उपद्रव को रियायत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, खालिस्तानियों के खिलाफ सख्ती से दूसरे देशों पर भी असर पड़ेगा? इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत। या भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है, हमारी जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड टेररिस्ट, वो एक दुनिया के लिए भी एक तरह से एक नसीहत बननी चाहिए, और ख़ास तौर से ऐसे मुल्कों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कनाडा हो, कि भारत जो है इसको सहन नहीं करेगा।